बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़िशान है और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़िशान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने ओक्टा एफएक्स के बारे में आपको एक न्यूज़ शेयर की थी कि इसके अंदर अब MT4 और MT5 के अकाउंट्स जो हैं वो नहीं बनेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका थोड़ा सा मैं रिव्यू भी आपको दे दूं कि ये अभी जो इन्होंने इंटरफेस अपना बनाया है वो किस तरह का है। यहाँ पे अगर आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट के अंदर और क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगी यहाँ पे, जहाँ पे आपको MT4 और MT5 का अकाउंट अवेलेबल नहीं होगा, जिस तरह के आप देख रहे हैं। अच्छा जी, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कोई अप्रैल की डेट रखी हुई थी, लेकिन आज इन्होंने मेरे ख्याल से आज या कल रात को मुझे ईमेल की है। तो आज 15 फरवरी है। तो इन्होंने जो लास्ट डेट है अपनी वो 29 फरवरी की कर दी है कि तब तक जितने भी MT4 और MT5 के अकाउंट्स हैं हम क्लोज कर देंगे। तो हमने जो ओक्टा ट्रेडर का एक ऑप्शन दिया यहाँ पे, तो उसके अंदर जो है ना आप अपना अकाउंट बना लें। अदरवाइज ऑटोमेटिकली जो है ना फंड्स आपके उस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह के MT4 और MT5 की कोई किसी किस्म की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो कि क्या हुआ है या इनको ये स्टेप क्यों लेना पड़ा है। अच्छा ठीक है, जब आप अकाउंट बना लें, रियल बना लें या डेमो बना लें, उसके बाद इसका किसी किस्म का भी कोई पासवर्ड या कोई लॉगिन वगैरह की इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका ये अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेमो अकाउंट बनाया है। ठीक है। इसके बाद जब आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये बहुत मेरे लिए एक्साइटिंग है कि इस तरह का एक इंटरफेस आपने आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे ये एक विंडो जैसे खुल गई यहाँ पे। अच्छा, अभी आप ये जो चीज़ देख रहे हैं अपने सामने, तो जाहिर सी बात है आप ये चीज़ जब देखेंगे तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या है। तो ये किस तरह का इन्होंने ये जो है ना ये चीज़ जो है वो कर दी है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि मुझे इसके अंदर जो चीज़ें दिखी हैं या मुझे क्यों ये पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसकी एक मेन वजह है, ट्रेडिंग देखें जब तक आप पूरी पिक्चर ना आपके सामने हो, आपकी जो कैंडल्स हैं या जो चार्ट्स हैं, तो आप किस तरह उसके ऊपर जो है ना अपने एनालिसिस करेंगे और किस तरह उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एक साइड पे इन्होंने सारे सिंबल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिव्यू दूं तो इस एरिया के अंदर ना इन्होंने अपने सारे सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे ये वाले सारे। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, मेटल, एनर्जीज वगैरह, इनके जितने भी पेयर हैं यहाँ पे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं इस एरिया के अंदर। और इस एरिया में यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज़ का, ये जो इन्होंने यहाँ पे सिंबल्स दिए हुए हैं, इनको आप हाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, इनको आप हाइड यहाँ से नहीं कर सकते, जो कि मेरे लिए बड़ा ही कह लें कि अजीब किस्म का एक्सपीरियंस था कि क्या यार इस तरह भी हो सकता है कि आप आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप इस तरह के काम कर रहे हैं अपने जो हैं यूज़र्स के साथ। तो अभी आप देखें, अच्छा ये तो होगी ये बात। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं नीचे सारा। ठीक है। और इसको ऊपर इस तरह करके अपने जो भी सिंबल्स वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप हाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे किसी किस्म की कोई भी हाइड करने की इनको ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये एक विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन है, जिसको इन्होंने कुछ स्पेस वगैरह का नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की ये न्यूज़ शेयर कर रहे होते हैं आपके साथ, और चार्ट्स शेयर कर रहे होते हैं यहाँ पे कि जिस भी पेयर को आपने खोला हुआ है उसके ऊपर किस तरह की कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा, या आपको इसके ऊपर किस तरह ट्रेड करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ की ज़रूरत है हमें। ये वाली जो विंडो है यहाँ पे ये क्लोज़ हो जाती है। मुझे तो पहले लग रहा था कि ये वाली विंडो भी क्लोज़ नहीं होगी यहाँ पे, लेकिन ये वाली विंडो क्लोज़ हो जाती है। अच्छा, अब सरप्राइज़ में आपको ये देता हूँ इसके अंदर। जब आप ये वाली विंडो को क्लोज करेंगे, ये जो स्पेस वाली विंडो है यहाँ पे बिल्कुल ऐसे, तो ये क्लोज हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ये जो आपकी स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन जो है वो पूरी तरह आपके सामने विजिबल नहीं है।
ठीक है। बेसिकली ये एक जो है ना इंटरफेस जो इनका आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने, ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे आपको लोगो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो जब इन्होंने ईमेल की थी तो इन्होंने कहा था कि एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है और आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी इसके अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएं जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो है इंटरफेस है यहाँ पे जो कि बड़ा डिस्टर्बिंग है, ठीक है ना। इसको पूरा फुल स्क्रीन होना चाहिए था, और उसके बाद ये जो विंडो है सिंबल्स की, इसको क्लोज होना चाहिए था यहाँ से। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ अब एक और यहाँ पे देखें कि ये जो नीचे हिस्सा है यहाँ पे इसका, ये जिसका पैनल है यहाँ पे, ये वाला, बेसिकली ये MT4 के अंदर हमारा टर्मिनल का एरिया कहलाता है, और जिसे हम हाइड भी कर लेते हैं, ठीक है। और हमें स्पेस मिल जाती है और हम बड़ी आसानी से जो है ना फोकस कर पाते हैं। ट्रेडिंग नाम ही फोकस का। तो यहाँ पे इसके साथ भी अब ये मसला है कि ये जो हिस्सा है ये क्लोज ही नहीं होता यहाँ से, ये भी ठीक है, ये ऐसे ही ओपन रहेगा यहाँ पे। अगर आप इसको ड्रैग करने की कोशिश करें नीचे को तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी एक ड्रॉबैक था यहाँ पे मेरे लिए। तो मैं ऑक्टा को भी यूज़ कर रहा था और दूसरा जो एक्सनेस का है उसको भी यूज़ कर रहा था, लेकिन इसके अंदर से मुझे अपने फंड्स जो है ना वो विड्रॉ करने पड़े हैं इसी वजह से। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, एक इस साइड के ऊपर ना इन्होंने ये जो हिस्सा है यहाँ पे इन्होंने ना कुछ टूल बार्स दिए हुए हैं। अब आप MT4 के अंदर जाएं या ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाएं तो आपको बहुत से जो है ना वो टूल्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप काम करते हैं, आप अपना एनालिसिस करते हैं। तो ईमेल तो इन्होंने बड़ी करारी की थी कि बड़े इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलेंगे और बड़ी चीज़ें आपको मिलेंगी और इंडिकेटर्स और ये और वो, और ड्राइंग करने के बड़े आपको जो है ना वो टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ये ट्रेडिंग व्यू से भी बिल्कुल गई गुजरी चीज़ थी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वाला जो कर्सर, ये वाला जो कह लें टैब है, अगर इसको आप ओपन करें ना तो इसके अंदर आपको मिल जाता है क्रॉस हेयर, डॉट, एरो और अरेजर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आइकॉन है इसके अंदर आपको ये ट्रेंड लाइंस वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। और चैनल्स वगैरह जो आपने लगाने होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। अब आप मुझे बताएं कि ये चीज़ें तो तभी काम आती है ना जब आपके पास एक पूरी स्क्रीन हो, एक स्पेस हो। तो यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं है, तो मैं कहाँ पे चैनल्स बनाऊंगा और कहाँ पे मैं ट्रेंड लाइंस लगाता फिरूंगा। ये तो कह लें कि अपनी आई साइड जो है ना वो वीक करने वाली बात है, ठीक है। दूसरा, आगे जो आइकॉन है उसके अंदर अगर आप इसको खोलेंगे तो सिर्फ फेबोनेची का रिट्रेसमेंट का टूल है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना फेबो का एक्सपेंशन टूल है, और बाकी भी फेबो के काफ़ी टूल्स हैं वो भी यहाँ पे इसके अंदर नहीं है। सिर्फ एक अपनी मर्जी का इन्होंने यहाँ पे टूल दे दिया है, ठीक है, फेबो का। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम आए यहाँ पे तो ये एक ब्रश टूल है, और ये एक रेक्टेंगल है जिससे हम अपने जोन्स वगैरह लगा लेते हैं ऐसे, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ है यहाँ पे। एक और आगे अगर हम जाएं आई के आइकॉन के अंदर तो यहाँ पे हाइड ड्राइंग्स है, हाइड इंडिकेटर्स है, हाइड ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बस यही मौजूद है। और नेक्स्ट हमारा जो है वो डिलीट का आइकॉन है। इसको भी हम खोलें तो यहाँ पे भी रिमूव ड्राइंग्स है, रिमूव इंडिकेटर्स हैं, रिमूव ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ इन ऑप्शंस के अंदर से ऐसा जो मैं रिमूव करूँगा, या मैं किस तरह इसके ऊपर जो है ना इस चार्ट के ऊपर मैं फोकस करके तो मैं अपनी ट्रेडिंग को जो है ना वो सक्सेसफुल बना सकूंगा। ऊपर इस हिस्से के अंदर अगर ये वाला हिस्सा आप यहाँ पे देखें, ये वाला, तो यहाँ पे क्या चीज़ है जी, यहाँ पे सिर्फ आप अपना जो है ना वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम जो है। और उसके बाद जो है ना वो आप अपनी कैंडल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने लाइन चार्ट सेलेक्ट करना है या कैंडल स्टिक पैटर्न देखने के लिए कैंडल्स का चार्ट हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और बाकी एक दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल फजूल सी हैं। तो इंडिकेटर्स में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने इंडिकेटर्स वगैरह दे दिए हुए हैं जो MT4 के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे आप देखें, आप कह लें कि स्टोकेस्टिक है, RSI वगैरह है, मूविंग एवरेज है, ठीक है जी, बोलिंजर बैंड्स वगैरह हैं, और मैकडी है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यही जो अवेलेबल इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये मैं बिल्कुल बहुत हैरान हुआ कि ऑक्टाफैक्स एक कह लें कि लीडिंग जो है ना वो यहाँ पे ब्रोकर था, लेकिन उसने ये जो किया है काम अपने साथ, कह लें कि अपने ही पैरों के ऊपर इसने कुल्हाड़ी मार ली है। एक चीज़ और है, और वो बड़ी डिस्टर्बिंग है मेरे लिए यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पर ना ये आस्क और बिड,
ये दोनों एक साथ ओपन है अब। ठीक है ना, आस्क और बिड का आपको पता होगा, बेसिकली ये स्प्रेड वगैरह को इंडिकेट कर रहे होते हैं। इनका दरमियान का जो फर्क होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो मैं जब करता हूँ MT4 के ऊपर, तो मेरे पास से जो है ना ये दोनों, इनको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ एक ही लाइन मेरे पास होती है, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा था। तो यहाँ पे आस्क और बिड दोनों चल रहे हैं ऊपर नीचे, जो कि बड़े कह लें कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रेडर्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग करने लग पड़े थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना यार इस तरह का कोई काम करें और इनको डिस्टर्ब करें और इनका नुकसान करें। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, और वो चीज़ जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि जब हम बाय या सेल करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारा जो माइंड है उसके अंदर यही आता है कि यार स्टॉप लॉस लगा लें, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम हमारे जो है ना ट्रेड के अगेंस्ट मूव कर सकती है। ठीक है ना। तो ये भी चीज़ जो है ना वो यहाँ पे मुझे उसने बहुत मायूस किया यहाँ पे। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, इस एरिए से जहाँ पे भी यूरो यूएसडी है, तो मैं कहता हूँ जी कि मैंने इसको यहाँ से सेल करना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से अपनी लॉट साइज जो है ना उसको सिलेक्ट करता हूँ और सेल पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर आपका यहाँ भी ओपन हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर ओपन हो गया है तो मेरे भाई मुझे ये बताएं, ये ऑक्टेफैक्स वाले के यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस किस तरह लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं क्रॉस हेयर को पकड़ूं यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस हेयर को पकड़ूं या मैं कह लें कि एरो को पकड़ूं, और यहाँ से मेरी ट्रेड लगी हुई है, तो MT4 के अंदर तो हम इसको ड्रैग कर लेते हैं ना ऊपर को या नीचे को, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी सीन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हम इसके ऊपर आके जहाँ पे ये लॉट अभी आपकी लगी हुई है यहाँ पे, इस पे मैं जाके क्लिक करता हूँ। ठीक है, इस पे मैं जाके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये ऑप्शंस आती हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि ट्रेडिंग जैसी जो चीज़ है जिसके अंदर आपको एक स्नाइपर एंट्री लेनी होती है, और फौरन से आपको निकलना भी पड़ जाता है कई दफ़ा, और फौरन से आपको एंटर भी होना पड़ता है, और फौरन से आपको स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ता है। तो MT4 के अंदर तो आपको, आप ट्रेड लगाते हैं और उसी वक्त अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं, यहाँ अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगा लेते हैं। ठीक है ना, या अपना ब्रेक इवन कर लेते हैं। तो ये जो सारी कहानी जो इन्होंने बनाई है, जो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि बेसिकली मेरे ख्याल से ये लोग ये चाह रहे हैं कि ट्रेडर्स जो है ना उनका नुकसान हो। अब यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन मैं इसको ड्रैग नहीं कर सकता। ट्रेड लगाने के बाद मैं इसको खोल लूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली SL जो है ना वो उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी खतरनाक चीज़ है आपके सामने है। ठीक है, तो जैसे ही मैं लगाऊंगा जी SL इसके ऊपर आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से मैनुअली मुझे जो है ना इसकी ये जो प्राइस है ना वो यहाँ से सेट करनी पड़ेगी। अब उसको सेट करते करते मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है यहाँ पे, या ब्रेक इवन जो है ना वो सेट करते करते जो है ना मेरा जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो जो है ना मार्केट उसको ट्रिगर कर सकती है वहाँ पे। तो ये एक फजूल किस्म की चीज़ जो है, एक फजूल किस्म की मैं कहूँगा ये जो हरकत इन्होंने की है, जो अपने साथ की है, मैं कहूँगा हम तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे या एक्सएनएस पे काम कर रहे हैं तो उसी पे रहेंगे, लेकिन ये जो है ना ये चीज़ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। ठीक है ना, इसी तरह अगर आपने टेक प्रॉफिट लगाना है तो उसकी कहानी भी कुछ इसी तरह ही है। आप टेक प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका टेक प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। अगर सेल में ट्रेड लगाई हुई है तो ऊपर चला जाएगा, अगर बाय में लगाई हुई है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर उसको भी आपको यहाँ से इस एरिया से यहाँ से सेट करना पड़ेगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो इन्होंने इकदामात उठाए हैं कि MT4 नहीं बनेंगे, MT5 नहीं बनेंगे, हम उनके साथ काम नहीं कर रहे। ठीक है भाई, आप काम नहीं कर रहे उनके साथ, लेकिन ये जो आप ये हमें दे रहे हैं उसके बदले में, इसको तो इम्प्रूव कर लेते हैं आप यहाँ पे। अब लास्ट एंड के ऊपर मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ यहाँ पे, कि आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यानी कि आप यहाँ पे एक पिप्स की कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर सकते। हम क्रॉस हेड के साथ करते हैं, या हम ट्रेडिंग व्यू में जाएं तो वहाँ पे भी हमें ऑप्शन मिल जाता है उसको सिलेक्ट करके, तो हम अपने पिप्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की कि यार इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से, अगर मैंने यहाँ से बाय करना है या सेल करना है, यानी कि यहाँ से मैंने सेल करना है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको किस तरह करूँ। यानी कि मैं इसको ड्रैग करके भी ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं इस पिप्स को भी काउंट यहाँ पे नहीं कर सकता। तो ये जो रिव्यू था ना ये मैंने इसीलिए आपके साथ ये शेयर किया है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं
कि जो भी लोग OctaFX के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ ये जो किया गया है, क्या ये फेयर है? ये एक फेयर चीज़ है जो उनके साथ की गई है? और एक अच्छे भले चलते हुए, यानी कि कह लें कि एक ब्रोकर को जो है ना, इस तरह से करके आपने लेट डाउन कर दिया है। तो गाइज आई होप सो कि आपको ये जो रिव्यू है ना, ये ज़रूर पसंद आया होगा, और आप मुझे इसके ऊपर ज़रूर कमेंट्स वगैरह करेंगे, और मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।